हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सृष्टि यादव। आप तो जानते ही होंगे आपकी प्यारी मैडम हूँ। तो आज मैं फिर से यहाँ पे एक बार प्रेजेंट हूँ अपने न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। अब आप ये बोलोगे कि ऑन्कोलॉजी क्या है। ऑन्कोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर। यानी कि ये क्या है ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। इसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? कैंसर के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया है न्यू मतलब न्यू और प्लासिया मतलब ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बेनाइन और मैलिग्नेंट आर नोन एज नियोप्लाज्म। यानी कि नियोप्लाज्म का मतलब होता है कैंसर टिश्यू जो होती हैं उनका न्यू ग्रोथ होना। तो जो न्यू ग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूप्लाज्म। एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, किसकी हो रही है? सेल्स की हो रही है। और कैसी होगी? बेनाइन और मैलिग्नेंट होती है। बेनाइन मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा मॉडरेट कंडीशन में। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है ना? सीवियर कंडीशन। बेनाइन मतलब होता है कि जो ट्यूमर है या फिर कैंसर, वो ट्यूमर जो है वो हमारे बॉडी के किसी भी एक पार्ट में प्रेजेंट है, वो अभी क्या हुआ है? हमारे बॉडी में स्प्रेड नहीं हुआ है। बट मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या हो जाना? वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन स्प्रेड हो जाना कैंसर का। नेक्स्ट बच्चों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कॉजन अब क्या होता है, ये ट्यूमर जो होता है कैसे फैलता है। तो यहाँ पे आकर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉजन अब लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म्स है। तो पहला हमारा फुल फॉर्म क्या कहता है? सी का मतलब चेंज इन बॉवल और ब्लैडर हैबिट्स। यानी कि जब कैंसर के शुरुआती लक्षण इसमें दिखेंगे तो क्या होगा? इसमें बॉबल मूवमेंट यानी कि एब्डोमेन में जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लैडर की जो हैबिट्स है यानी कि जो यूरिन पास आउट हो रही है उसमें भी क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्सर और श्योर दैट डज नॉट हील। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? जो जहाँ पे होने वाला है क्या ट्यूमर फॉर्म होने वाला है वहाँ पे क्या होने लगेगा? उस ऑर्गन पे, ये तो पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या होगा? अल्सर क्रिएट होने लगेगा, छाले निकलने लगेंगे या फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। तो जो घाव हो गया है वो जल्दी क्या होगा? हील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे क्या हो गया है? किसी प्रकार का कट लग गया है हाथ में या फिर कोई इंजरी हो गई है जिसके थ्रू वहाँ पे क्या हो गया? डेड स्किन सेल्स क्या हो गई हैं? वहाँ पे कलेक्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सड़न स्टार्ट हो जाएगा। सड़न स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? वो उसमें हम दवा करा रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है? वो हील नहीं हो रहा है, यानी कि सही नहीं हो रहा है वो। और ये क्या है? शुरुआती लक्षण है किसके? ट्यूमर के। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, यू का मतलब क्या है? अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। जहाँ पे क्या है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे क्या होगा? डिस्चार्ज निकलने लगेगा और क्या होगा? वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टी यानी कि थिकनिंग ऑफ लम्स और मास। अब इसमें हमें क्या दिखने लगेगा कि जहाँ पे ट्यूमर का यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या हो रहा है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या दिखने लगेगा? लंप दिखने लगेगा। लंप दिखने लगेगा। लंप का मतलब क्या होता है? गांठ पड़ने लगेगी उस जगह पे। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? इंडाइजेशन और डिस्फेजिया। यहाँ पे क्या होने लगेगा? इंडाइजेशन और डिस्फेजिया यहाँ पे होने लगेगी पेशेंट को। नेक्स्ट इंडाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि पेशेंट को क्या होगा? जब भी वो खाना खाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल। ऑब्वियस चेंज इन वॉट क्या है? वॉट मतलब है यहाँ पे जैसे कि कोई गांठ पड़ जाना, या फिर मोल मतलब तिल है या फिर एक मस्सा बोल सकते हैं, वो है। उसका साइज में क्या दिखेगा? इंक्रीजमेंट दिखेगा, यानी कि उसका साइज कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। और शेप में भी वो क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। और उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्रोसिस और नैगिंग कफ, हॉर्सनेस साउंड। यहाँ पे क्या होने लगेगा? पेशेंट को नेक्रोसिस होने लगता है, यानी कि सड़न होने लगेगी वहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, उसको ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा? कफ क्रिएट होने लगेगा
लंग्स में कफ क्रिएट होने लगेगा और क्या होने लगेगा यहाँ पे हार्शनेस साउंड, यानी कि आवाज क्या होने लगेगी, धीरे धीरे भारी होने लगेगी, ऐसा साउंड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यू की, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और जैसे कि यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसका पेशेंट का क्या होगा, वेट लॉस भी हमें दिखाई देगा, क्योंकि उसको क्या होगा, घबराहट होगी और उसको भूख भी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का वेट लॉस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट को क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट क्या हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, जिसकी भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये कॉज एंड अप का कुछ मतलब है यहाँ पे, और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बच्चों बात करते हैं स्टेजेस ऑफ टीएनएम, यानी कि स्टेजेस ऑफ टीएनएम में क्या कहता है, ये टीएनएम यानी कि जो ट्यूमर का जो यहाँ पे क्या है, साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है और उसकी स्टेजेस हैं कुछ यहाँ पे आती हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टी का फुल फॉर्म क्या है, साइज ऑफ ट्यूमर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो पर्टिकुलर एरिया में क्या है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है, उसका साइज क्या होगा, ट्यूमर का साइज हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन का मतलब रीजनल और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो रीजनल यानी कि जगह पर, उस जगह पर जहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे क्या होने लगेगा, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा, और अगर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे तो क्या होगा, कैंसर यानी कि ट्यूमर क्या होगा, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन क्या होने लगेगा, स्प्रेड होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि ट्यूमर क्या होगा, ट्यूमर वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन क्या करेगा, बॉडी में फैलने लगेगा। तो ये हमारी स्टेजेस हैं टीएनएम की, तो ये प्रॉपर आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और ये पार्ट 1 था मेरी वीडियो का, ऑन्कोलॉजी का पार्ट 1 था। सेकंड वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगी पार्ट 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीएनएम। और बच्चों अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखकर भेजिएगा, क्योंकि तब मुझे भी तो पता चले कि हाँ आप मेरी वीडियोस देखते हो, और उस पर मुझे थोड़ा सा आप मुझे वो मोटिवेट भी करोगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आगे और वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो बच्चों थैंक यू।